जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 8.1। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है पूरे क्वेश्चन का सलूशन हम एक ही वीडियो में करेंगे और आपको आसानी तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग 100% समझ जाएं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में साइन A इंटू कॉस A का मान निकालना है। नंबर 2 में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका कुछ फार्मूला है, फार्मूला देख लेते हैं। उसके बाद आप लोग को हम हल करके आसान तरीका में समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है। देखिए इसके लिए फार्मूला देख लीजिए। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें B क्या है, समकोण है। तो देखिए AB भुजा को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसे हम P से सूचित करते हैं और हिंदी में इसको बोलेंगे लंब। ठीक है, अब देखिए AC भुजा वाले को हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं H से, हाइपोटेनस। ठीक है, अब BC हो जाएगा भुजा, इसको हम बोलते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। अब बेस को हिंदी को रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को रिप्रेजेंट करेंगे B से। ठीक है, तो देखिए P मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, B मतलब होता है बेस आधार, H मतलब होता है हाइपोटेनस, इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, आइए देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, P बट्टे कर्ण, P बट्टे H होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो B बट्टे H होगा। देखिए थर्ड नंबर टेन थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, P बट्टे आधार, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसेक थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, तो H बट्टे P हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर फार्मूला सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, H बट्टे B होगा। 6ठा नंबर देखिए कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे लंब, बेस बट्टे लंब। ठीक है, अब एक फार्मूला आप लोग और देख लीजिए। 7 नंबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर को S से रिप्रेजेंट करेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब को P से रिप्रेजेंट करेंगे तो P स्क्वायर, प्लस आधार को B से सूचित करते हैं तो B स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब H का मान निकालना होगा तो रूट अंडर सूत्र क्या होता है, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब देखिए P का मान निकालना होगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर फार्मूला होगा। अगर बेस निकालना होगा B तो रूट अंडर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। यही 5-6 सूत्र के सहारे से हम ये पूरे चैप्टर को हल हम करेंगे। देखिए बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहले तो आप क्या कीजिए, एक फिगर बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए बनाते हैं। इस प्रकार एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला जा रहा है ABC त्रिभुज में जिसका कोण 20 समकोण है, तो 20 समकोण है तो B को यहाँ पर लिख दीजिएगा, 90 डिग्री लिख दीजिएगा, 20 समकोण हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा A लिख लीजिएगा, यहाँ पर C लिख लीजिएगा। ये दोनों चेंज आपस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए AB बोला जा रहा है 24 सेंटीमीटर, AB आपका कौन है, AB हो जाएगा, ये बेस वाला हो जाएगा। ये कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो आपको लिख लेना है 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC आपको ये हो जाएगा लंब वाला, कितना है 7 सेंटीमीटर,
तो 7 सेंटीमीटर आपको लिख लेना है। ठीक है, ये 2 भुजा आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीसरा भुजा निकालेंगे, कर्ण AC निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कर्ण के लिए पहले इसमें जो दिया गया इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 लिखिएगा गिवन डेट, बताइए AB कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिएगा AB 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए BC, तो BC लिख लीजिएगा कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज इस सवाल में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तीनों भुजा का मान हम पता करेंगे, उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसके बाद हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो इसके सहारे हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, H बराबर सूत्र होता है √p² माइन प्लस b², ये फार्मूला होता है। अब इस पर बैठाइए, देखिए p², तो p का मान कितना दिया गया है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस b का मान कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको हल कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ठीक, अब देखिए ये दोनों का आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, और 625 का वर्गमूल कितना आता है, तो 25 आता है, तो 25 निकाल लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जब तीनों भुजा का मान निकल जाएगा तो आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब उसको हम हल करते हैं। देखिए नंबर 1 में पूछ रहा है, नंबर 1 देखिए साइन A इन कोमा कॉस A, इसका मान बताने के लिए बोला जाए। देखिए इसका मान निकालते हैं, तो साइन A, पहले क्या है साइन A, तो देखिए साइन A, तो साइन A का फार्मूला क्या होता है P/H होता है। क्या होता है P/H, तो देखिए P का मान कितना है 7 है, तो लिख दीजिएगा 7। बताइए H का मान कितना निकाले हैं 25 है, देखिए H का मान कितना है 25, तो देखिए 25 सेंटीमीटर है ना, तो आप लिख दीजिएगा 25। हो गया ये आंसर। अब निकालना कॉस A, तो देखिए कॉस A का सूत्र क्या होता है, तो B/H होता है। बताइए B का मान कितना दिया गया 24, तो लिख लीजिएगा 24। कर्ण कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन साइन C, कॉस C, तो देखिए साइन C का मान निकालते हैं, तो लिखिएगा साइन C बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, तो P/H होता है। अब देखिए यहाँ पर बैठाइए, तो पहले फिगर में आप देख लीजिए, देखिए साइन C, तो साइन C तो ई कौन हो जाएगा आपका साइन C वाला, तो ई कौन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब। कर्ण सेम रहता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है, सिर्फ ई कौन सी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है P, तो P का मान देखिए क्या हो जाएगा ई कौन सी के लिए 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आप लिख लीजिएगा P का मान 24 सेंटीमीटर 24। H तो फिक्स है, तो देखिए H का कितना है कर्ण 25, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 25 लिख लेना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए फिर पूछ रहा है cos C का मान, तो देखिए cos C का मान निकालते हैं। देखिए cos C का मान, इसका सूत्र क्या होता है B/H ही होगा। बताइए B, तो देखिए फिगर में बेस कौन हो जाएगा, बेस देखिए कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो बेस लिखिएगा 7 सेंटीमीटर बट्टे H कितना है 25 सेंटीमीटर है, कर्ण सेम ही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, तो 25 सेंटीमीटर है, तो आपको लिख लेना है 25।
तो 25 लिख लीजिएगा। तो यही हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब। आप इस प्रकार से क्वेश्चन आसान तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है। देखिए पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर का मान नहीं है तो क्यू आर का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए इस प्रकार आप एक फिगर बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर P है तो यहाँ पर P लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए Q है नीचे, Q लिख लीजिएगा, इस समकोण पर है। उसके बाद यहाँ पर R है तो R लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर। आधार लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही फिगर में दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लंब और कर्ण दिया हो इसके सहारे हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो देखिए आधार निकालते हैं। यहाँ पर लिखिएगा जो दिया गया इसको लिख लेते हैं। लिखिएगा गिवन डेट। देखिए सवाल नंबर दूसरा है। ठीक, अब देखिए पी क्यू कितना दे दिया लेकर के, तो पी क्यू आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख लेना। उसके बाद पी आर आपका कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो आपको लिख लेना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या कीजिएगा, क्यू आर क्या निकालना है, क्यू आर मतलब आधार निकालना है, बी निकालना है बेस। तो बेस के लिए फार्मूला क्या होता है, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कीजिए। तो एच का मान कितना है 13 है, तो 13 के स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस पी का मान कितना है 12 है, तो 12 के स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको हल कीजिएगा। तो 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, अब इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। ये आपका कितना हो जाएगा, आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अब त्रिभुज का तीनों साइड हमको पता हो गया है। अब देखिए जो चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें देखिए टेन पी माइनस कॉट आर का कहता है मान निकालने के लिए। तो देखिए हम निकालते हैं, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से। तो देखिए हम बैठाते हैं टेन पी माइनस कॉट आर, इसका मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बैठाते हैं। देखिए अब टेन पी, तो देखिए टेन पी लिख लीजिएगा। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है टेन पी, तो ई वाला कौन आ जाएगा। ठीक है, तो ई वाला कौन आ जाएगा, तो देखिएगा टेन पी, तो यहाँ लिख लीजिएगा। तो लंब हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसका फॉर्मूला पर लिख लेते हैं टेन पी बराबर क्या सूत्र होता है पी बटे बी। बताइए पी का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखिएगा, बट्टे बी का मान कितना है 12, तो आप 12 लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फिर कॉट आर का मान निकाल लीजिए। तो निकालते हैं कॉट आर का मान। तो कॉट आर के लिए तो फिगर चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो बेस 10R, तो 10R जो है
इसका सूत्र क्या होता है, b/p होता है। ठीक है, तो बताइए b का वैल्यू कितना है, 5 है, तो अब 5 लिख लीजिएगा बट्टे, अब देखिए p का मान कितना है, 12, तो अब 12 लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें मिटा दीजिए, 10p माइनस कॉट r, तो देखिए दोनों का मान निकाले हुए रख दीजिए। 10p का मान कितना निकाले, 5/12, तो 5/12 माइनस कॉट r का मान कितना है, 5/12, तो 5/12 लिख लीजिएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, तो 12 के एलसीएम कितने घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, 0 आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मैंने कॉस a और tan a का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो दिया गया पहले लिख लेते हैं, गिवन डेट। अब देखिए साइन a बराबर कितना दे दिया है, 3/4। ठीक है, अब देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, p/h होता है, तो p/h लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर a है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, a लिखिएगा, यहाँ पर b लिखिएगा और यहाँ पर c लिखिएगा। अब देखिए p का मान कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिएगा। b का मान, h का मान कितना है, 4 है, तो आप यहाँ पर h का मान 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें p और कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, आधार पता कर लीजिएगा कितना है, उसके बाद जो आपको पूछा जा रहा है उसको आसानी से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आधार बेस निकालते हैं। तो देखिए b बराबर सूत्र होता है √h² माइनस p²। ठीक है, अब देखिए h का मान कितना दिया गया है, 4, तो आप 4 के स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस p का मान कितना है, 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का वर्गमूल पूरी नहीं आता, तो इसको रूट में ही छोड़ दीजिएगा, तो बेस कितना आ जाएगा आपका, √7 आ गया। अब बताइए त्रिभुज का तीनों भुजा हम पता कर लिए। अब देखिए आपसे जो पूछ रहा है उसे आप हल कीजिए, निकालिए। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है cos a और tan a का मान निकालने के लिए, तो देखिए हम निकालते हैं। देखिए नाउ अब देखिए cos a, पहले है cos a, तो पहले हम cos a लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, cos a। ठीक, cos a का फार्मूला क्या होता है, b/h होता है। ठीक, बताइए b का मान कितना है, √7, तो √7 आपको लिख लेना है बट्टे, बताइए h का मान कितना है, h का मान 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है tan a का मान, तो निकालना है tan a, तो देखिए tan a बराबर क्या होता है, p/b होता है। बताइए p का मान कितना दिया है, 3, तो 3 लिख लीजिएगा, और b का मान कितना है, √7, तो √7 लिख दीजिएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में आप बना सकते हैं आसान तरीका से। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 नंबर।
क्या है 15 कॉट ए बराबर कितना है 8। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कॉट ए का मान निकालते हैं। तो कॉट ए बराबर 8। अब देखिए 15 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 15/8। तो देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है। तो कॉट का फार्मूला होता है B/P होता है, B/P होता है। तो हम लिख लिए हैं। आइए फिगर बनाते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। देखिए बना लिए हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए सबका मान लिख लेना है। देखिए यहाँ पर ए है तो आपको यहाँ पर ए ले लेना है, यहाँ पर बी लेना है, यहाँ पर सी लेना है। ठीक है, बताइए पी का मान कितना है 15, ये आपका हो जाएगा 15। बताइए बी का मान कितना है 8, तो लिख लेना है बी का मान 8। ठीक है, अब देखिए लंब और आधार पता है तो इसके सारे में क्या निकाल सकते हैं कर्ण। तो देखिए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण h बराबर क्या सूत्र होता है, तो √p² जोड़ b² होता है। ठीक, अब देखिए p², p का मान कितना है 15, तो आप लिख लीजिएगा 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 8, तो लिख लीजिएगा 8 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब प्लस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो 64 लिख लेना है। अब आगे देखिए ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिएगा तो आपस में कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक, अब 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है 289। तो आपका कर्ण कितना आ गया 17 आ गया कर्ण। ठीक, अब देखिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए लिखिएगा 9। अब साइन ए, तो साइन ए लिखिएगा साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है P/H होता है। तो P/H लिख लेंगे। P का मान, तो देखिए P का मान कितना दिया गया है 15 है, तो लिख लीजिएगा 15/H। H कितना निकालना है कर्ण 17, तो लिख लीजिएगा 17। यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक ए निकालना है, सेक ए। तो देखिए सेक ए बराबर इसका फार्मूला होता है H/B होता है। ठीक है, तो बताइए H का मान कितना है 17, तो 17 लिख लीजिएगा बट्टे B का मान कितना है 8, तो 8 लिख लीजिएगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन आसानी तरीका से हल इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचमा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, जिसमें एक का मान दिया है 13/12 दिया हुआ है, तो 5 गो का और आपका मान निकालना है। तो आइए हम बताते हैं निकाल करके। देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए 5वां लिख लीजिए गिवन डेट। देखिए क्या दिया गया है सेक थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सेक थीटा बराबर 13/12 यही दिया गया है। आइए पहले हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम फिगर बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। बना दिए समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर ए लीजिएगा, यहाँ पर बी लीजिएगा, यहाँ पर सी लीजिएगा। ई कोण आपका हो जाएगा थीटा। ठीक, अब देखिए मान जो दिया गया लिख लेते हैं। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र आप जानते हैं कि H/क्या होता है, H/B
बी होता है। h/b आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए h का मान कितना है 13, तो यहाँ पर 13 लिख लीजिएगा। बताइए b का मान कितना है 12, तो आप लिख लीजिएगा b का मान 12। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए कर्ण पता है 13, आधार पता है 12, आपको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, p बराबर फार्मूला होता है √अंडर h² माइनस b²। ठीक, यही फार्मूला होता है। चलिए इसमें बैठाइए, h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस b², तो b का मान कितना है 12, तो आप 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा इस प्रकार। ठीक, अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए। देखिए इसमें से घटाइएगा, तो घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, या तो घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 25, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 25। ठीक है, आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 5 आ गया। लंब कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का सभी अनुपात को हम निकालते हैं, देखिएगा बारीकी से। ठीक, लिखिएगा नाउ। अब देखिए पहले हम साइन का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर, बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है। तो बताइए p का मान कितना है, फिगर में देख लीजिए 5 है, तो 5 लिख लीजिएगा बट्टे h कितना है 13, तो आपको 13 लिख लेना है। एक निकल गया। आप देखिए अब निकालते हैं कॉस का। तो देखिए कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है। ठीक, बताइए b का मान कितना है, फिगर में देख लीजिए 12 है, तो 12 लिख दीजिएगा बट्टे h का मान कितना है, फिगर में देख लीजिए 13 है, तो लिख लीजिएगा 13। ठीक, उसके बाद देखिए tan का निकालते हैं। देखिए tan थीटा बराबर p/, क्या होता है b होता है। ठीक, अब देखिए p का मान कितना है फिगर में, तो 5 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5 लिख लीजिएगा बट b कितना है, देखिए फिगर में 12 है, तो लिख लीजिएगा 12। ठीक है, इस प्रकार निकाल सकते हैं। और इसके बाद निकालते हैं कॉट का। कॉट थीटा क्या होता है b/p होता है। तो यही जो 10 आप निकाले हैं इसी को उलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12/5 आ जाएगा, यही कॉट का हो जाएगा। अब एक बच गया और कोसेक। तो देखिए कोसेक का मान निकालते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन का मान कितना निकाला है 5/13, इसी को पलट दीजिएगा तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो 13/12 लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 13/5 लिख लीजिएगा, सॉरी 5/13 है, तो इसको पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं, यही आपका होगा आंसर। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। ठीक है, सिद्ध करना है। आइए हम आपको बताते हैं। पहले इसमें लिख लीजिए, दिया गया है cos ए बराबर cos बी, तो लिख लेते हैं गिवन डेट। अब देखिए cos ए बराबर क्या है cos बी, आपको ये दिया गया है। ठीक है, आइए हम फिगर बनाते हैं। पहले समकोण त्रिभुज, देखिए 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे इसको सिद्ध करने के लिए। देखिएगा एक और आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है। देखिए
कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए सबका नाम लिख दीजिए। यहाँ इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए A। उसी प्रकार से इसका नाम दे दीजिए D, इसका नाम दे दीजिए C और इसका नाम दे दीजिए B। ठीक है, इस प्रकार से आप 2 फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं, समझिएगा। देखिए cos A, तो देखिए cos A, तो cos A का सूत्र क्या होता है? B बट्टे H होता है। तो देखिए इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा AP, तो लिखिएगा AP बट्टे AQ। कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण AQ, तो लिखिएगा AQ। ठीक, बराबर। अब देखिए cos B के लिए, तो cos B के लिए देखिए यहाँ cos B के लिए तो क्या होता है? बेस। तो बेस क्या है इसका? B क्या है? BC, यहाँ लिखिएगा BC बट्टे, उसके बाद देखिए BD इसका हो जाएगा कर्ण, तो लिख दीजिएगा BD कर्ण लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए या इसको इस प्रकार लिखेंगे AP बट्टे BC बराबर AQ बट्टे BD। ठीक है, ये ऐसे करके या इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। इसके बराबर हम देखिए मान लेते हैं K। क्या मान लेते हैं? K। इसके बराबर हम मान लेते हैं K, माना। ठीक, अब देखिए इसको हम हल करते हैं, देखिएगा। तो देखिए AP, तो लिख लीजिएगा AP बट्टे BC। देखिए K मान है तो बराबर K लिख लीजिएगा। अब इसको लिखिए AQ, लिखिएगा AQ बट्टे BD। इसको हम क्या माने हैं? K, तो K लिख लीजिएगा। यहाँ से आप मान कोना कोनी गुना कीजिएगा तो AP का मान क्या आ जाएगा? K BC आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो AQ का मान कितना आ जाएगा? K BD आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको मान इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए PQ भुजा निकालना है और उसके बाद बट्टे निकालना है, DC भुजा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, लिखिएगा चूंकि PQ बट्टे CD, तो यहाँ लिखिएगा CD बराबर। यहाँ देखिए फॉर्मूला लगाइए। लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? लंब निकालने के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा AQ के स्क्वायर और माइनस AP के स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए PQ के लिए कीजिए AQ के स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। ठीक, बट्टे। अब देखिए CD भुजा के लिए यहाँ देख लीजिए CD भुजा के लिए देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा कर्ण और BC क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा और BC आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा रूट अंडर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए AQ का मान कितना है? KBC स्क्वायर है, KBC स्क्वायर है, तो आप लिख लीजिएगा KBC BD BC। ठीक है, बैठाते हैं। देखिए AQ का मान कितना दिया है? KBD, तो लिख लीजिएगा KBD का स्क्वायर माइनस। अब बताइए यहाँ पर AP का मान क्या है? तो K है, BC, तो KBC का स्क्वायर कर लेना है बट्टे क्या है? BD, तो लिख लीजिएगा रूट में BD के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए के स्क्वायर दोनों में है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो रूट में आपका बच जाएगा क्या, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बच जाएगा। देखिए रूट में क्या बचा हुआ है, नीचे देखिए बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, तो के आ जाएगा और रूट में बच जाएगा क्या, तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपस में दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा के, इसको समीकरण कर लेना है 2, समीकरण से करना है 2, ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण आप फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको समीकरण आपको 2 कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम हल करते हैं, समझिएगा, देखिए लिखिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में 1 और समीकरण 2 मिल करके क्या बनेगा, तो लिखते हैं ए पी बट्टे बी सी बराबर ए क्यू बट्टे बी डी बराबर पी क्यू बट्टे सी डी, यही मिलेगा। देखिए तीनों भुजा क्या है, त्रिभुज के बराबर है, तो तीनों भुज त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखना है चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। अब देखिए आपको सिद्ध करने की क्या बोला गया था, कौन ए बराबर कौन बी, तो लिख लीजिएगा कौन ए बराबर कौन बी। जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो जो सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा वो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनका जो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, कौन ए बराबर कौन बी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल आसानी तरीका से कर सकते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना है। उसका दूसरा में देखिए cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको हम दोनों आसान तरीका से समझाते हैं, देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट, देखिए जो दिया गया उसको लिख लीजिए, तो लिखा हुआ cot थीटा बराबर 7/8 ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं, देखिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, देखिए हम बनाते हैं, इस प्रकार सब समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए ले लीजिएगा, यहाँ पर बी लीजिएगा, यहाँ पर सी ले लीजिएगा, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब देखिए तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला कॉट का हो जाता है b/p हो जाता है, ठीक। अब देखिए p का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लीजिएगा, b का मान कितना है 7, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 7,
ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब देखिए लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, तो पहले हम कर्ण निकालेंगे सबसे पहले। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। चलिए इसमें बैठाइए, देखिए पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस बी का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको हल कीजिए, तो 8 8 कितना होगा 64, प्लस 7 7 कितना होगा 49 होगा। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए, अब इसको हल कर लीजिएगा, तो 9 4 13, 6 4 10 11, तो 113 हो जाएगा। 9 4 13 3 हासिल 1, 6 4 10 11, ठीक है 113 आ जाएगा। तो कर्ण मेरा कितना आ गया, तो 113 आ गया कर्ण। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा जा रहा है उसे हम हल करते हैं। देखिए इसमें देख लीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए हम पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। तो बताइए पी का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख लीजिएगा। कर्ण कितना है, एच का मान रूट अंडर 113 है, निकाल लिए। उसके बाद निकालना है कॉस थीटा का मान। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच होता है। ठीक है, बी का मान कितना है 7 है, तो 7 लिख लीजिएगा। और एच का मान कितना है 113, तो आपको 113 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं, समझिएगा। देखिए नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही सवाल है 1 नंबर में। तो देखिए हम बैठाते हैं, देखिएगा 1 तो 1 लिख लीजिएगा, प्लस साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं, तो 8 बट्टे रूट अंडर 113, यहाँ लिख दीजिएगा 8 बट्टे रूट अंडर 113। ठीक, उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं 8 बट्टे रूट अंडर 113, 113 लिख लीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बट्टा दीजिए। अब देखिए कॉस, तो कॉस में देखिए कॉस के निकाले हैं 7 बट्टे 13, तो लिखिएगा 1 प्लस 7 बट्टे रूट अंडर 113। ठीक, 1 माइनस कॉस का मान कितना है 7 बट्टे रूट अंडर 113 है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। अब इसको हल कीजिए, अब इसको हल कीजिएगा, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पे चल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, आप बचपन से जानते हैं, यही सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इस रूप में लिखा हुआ, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में करना है। तो देखिए ए स्क्वायर का मान हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो आप कर दीजिएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बट्टे रूट अंडर 113, इसका कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, बट्टे, अब देखिए नीचे में उसी प्रकार करना है, 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब बट्टे। अब देखिए नीचे में रूट है, रूट में 113, इसको 2 बार गुना कीजिए तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 113 बट्टा। अब देखिए यहाँ भी उसी प्रकार नीचे कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। देखिए रूट 113 है, इसको 2 बार गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 113,
13 ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे हल करते हैं, देखिएगा। देखिए अब यहाँ से क्या कीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए। तो देखिए इसके बट्टा में कुछ क्या है 1 है, और इसके बट्टा में कुछ क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए 1 और 113 के रसम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 113 आ जाएगा बट्टे। अब देखिए 1 भाग कीजिएगा तो 113 बार में कटेगा, तो लिख दीजिएगा 113 माइनस 64 बट्टे। सेम उसी प्रकार से कर दीजिएगा तो 113 और माइनस हो जाएगा 49 बट्टे 113। इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए 113 नीचे ऊपर क्या होगा, ये कट जाएगा। अब बताइए 113 में से 64 घटाइएगा, तो 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा 49। क्या बच जाएगा 49 बच जाएगा बट्टे। अब देखिए 113 में से घटाइएगा 49, कितना बच जाएगा, तो 64 बच जाएगा, तो 64। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 49 बट्टे 64। मैंने 113 में से घटाइएगा 64 तो कितना बच जाएगा 49, और 113 में से घटाइएगा 49 तो कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है बी बट्टे, कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो आपका हो जाएगा बी, तो बी बट्टे एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए बी का मान कितना निकाले हुए हैं, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो लिख लीजिएगा 7 एच। तो देखिए एच का मान कितना है, सॉरी एच नहीं होगा बी होगा। ठीक है, तो बी बट्टे पी हो जाएगा। ठीक, सॉरी बी बट्टे पी होगा। ठीक है, तो बताइए पी का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख लीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49 8 8 64, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल आसान तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या नहीं, इसको सिद्ध करना है एल एच बराबर आर एच एस है या नहीं है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया इसको लिख लेते हैं, गिवन डेट। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं cot a का मान निकालते हैं। तो देखिए cot a बराबर 4, ये बट्टे में आ जाएगा 3, क्योंकि गुना में आ जाएगा भाग में। तब cot a का मान कितना हो गया 4/3 आ गया। तो सबसे पे इसका हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, यहाँ पर सी लिखिए, यहाँ पर बी लिखिए और यहाँ पर ए लिखिए। ठीक है, अब देखिए सबका मान दिया गया है, लिख लेते हैं। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, तो बी बट्टे पी होता है। तो बताइए बी का मान कितना है 4 है, तो बी का मान 4 लिख लेंगे, और पी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए लंब पता है और आधार पता है, तो इसके सहारे में क्या करेंगे, पहले कर्ण निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए एच बराबर क्या सूत्र होता है,
रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए पी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, जोड़ बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो देखिए कर्ण कितना हो गया 5 निकाल दिए कर्ण। अब देखिए जो चीज़ पूछ रहे हैं उसको हम निकालते हैं। तो देखिए इसमें सिद्ध करना है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन एक बार, उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले हम एल एच से चलते हैं, देखिएगा क्या है एल एच में। देखिए लिखना है एल एच एस। देखिए जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही दिया हुआ है। अब देखिए इसका हम मान निकालते हैं, देखिएगा 1 तो 1 लिखिएगा माइनस। अब बताइए 10 का सूत्र क्या होता है, पी बट्टे बी होता है। तो पी बट्टे बी होता है, पी कितना दिया है 3, तो 3 लिख लीजिएगा बट्टे बी कितना दिया गया है, बी आपका दिया गया है 4, तो 4 लिख लीजिएगा। स्क्वायर है तो इसको कर दीजिएगा स्क्वायर बट्टे अब 1 तो 1 प्लस, फिर देखिए 10 स्क्वायर ए है तो 10 का मान कितना है 3 बट्टे 4, तो यही लिख देते हैं, इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 1 तो 1 लिख लीजिएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हल कीजिए, नहीं कुछ बट्टा में 1 है, नहीं कुछ बट्टा में 1 है। तो अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 16 एक कैल्शियम कितना आ जाएगा 16 बट्टे एक का पढ़िएगा कितना बार में 16 आ जाएगा, तो 16 बार में तो 16 एक कम 16 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा बट्टे यहाँ भी हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे क्या होगा 16, 16 16 क्या हुआ कट गया। अब देखिए जो बच गया उसको लिख लेते हैं, क्या बच गया 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बच जाएगा बट्टे 16 9 कितना होता है 25, तो कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। एल एच में 7 बट्टे 25 आ गया। फिर हम आर एच एस को तोड़ते हैं, देखिए क्या आता है आर एच एस में। तो देखिए आर एच एस में आपका दिया गया है, लिख लीजिएगा आर एच एस। देखिए अब आर एच एस में क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हल करते हैं, देखिएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है बी बट्टे एच। तो देखिए बी कितना है 4 है, बी कितना है 4 है, तो लिख लीजिएगा बी 4। कर्ण कर्ण अभी जस्ट निकाले हैं, कर्ण कितना 5 निकाले हैं कर्ण, तो यहाँ लिख दीजिएगा 5, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस। बताइए साइन, साइन का सूत्र क्या होता है पी बट्टे एच। पी का मान कितना दिया गया है, देखिए 3 है पी का मान और एच का मान 5 है, तो पी का मान 3 है और एच का मान 5 है, लिख दीजिए। यहाँ स्क्वायर है तो इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा 16 माइनस 9 बट्टे क्या होगा 25, भिन्न के घटाव कर लीजिएगा, 25 25 का 25 आएगा, तो 25 पर एक बार में तो 25 आएगा, 16 कम 16 माइनस 25, इस 25 से एक बार में कटेगा तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइएगा कितना बचेगा 7 बट्टे 25 बचेगा। इसका मतलब एल एच बराबर क्या है आर एच एस, तो लिख लीजिएगा अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड।
ठीक है, तो आप ऐसे करके हल कर सकते हैं आसान तरीका से। ठीक है, आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3, यहाँ लिख लीजिएगा गिवन डेट। देखिए लिखा हुआ है tan A बराबर 1/√3, यही है tan A बराबर 1/√3 दिया गया। पहले एक फिगर बनाइए समकोण त्रिभुज। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर A है तो यहाँ पर A लीजिएगा, यहाँ पर B लीजिएगा, यहाँ पर C लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए tan का सूत्र क्या होता है, तो P/B होता है, यही सूत्र होता है। तो बताइए P का मान कितना है, 1 है, अब B का मान कितना है, √3 है, तो √3 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लंब और आधार दिया हुआ, तो इसके सहारे में क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। आइए हम कर्ण निकालते हैं। देखिएगा h बराबर √P² जोड़ B²। ठीक, अब देखिए P का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस B का मान कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, अब इसको हल कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा तो 3 1 कितना होता है, 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना निकाल लिए हम, 2 निकाल लिए कर्ण का मान। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, हम निकालते हैं। देखिएगा इसमें देखिए एक नंबर देखिए साइन ए इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसी का मान निकालना है। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान निकालना है। आइए हम निकाल के बताते हैं। देखिए साइन A, तो साइन A का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो साइन A का सूत्र क्या होता है, P/H होता है, गुना चिन्ह दीजिए। बताइए कॉस C, तो कॉस C का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस C का मान आपका हो जाएगा B/H हो जाएगा। ठीक, प्लस कॉस A, तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A का फॉर्मूला होता है B/H होता है। उसके बाद देखिए साइन C, तो साइन C का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा आपका P/H हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि इसमें फिगर भी चेंज करना है। देखिए P का मान कितना है साइन A के लिए, साइन A के लिए आपका P का मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिएगा। H का मान कितना है, √2 है, तो √2 आपको लिख लेना है, गुना। बताइए B, अब साइन C के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। साइन C के लिए फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा, 1, तो आप 1 लिख लीजिएगा। अब बट्टे H का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए कॉस A के लिए आधार क्या हो जाएगा, √3, तो आपको √3 लिख लेना है, बट्टे H तो कर्ण चेंज होता नहीं, 2 है, तो आपको 2 लिख लेना है, गुना P/H, साइन में फिगर चेंज हो जाएगा, तो P आपका हो जाएगा √3, तो √3 लिख लीजिएगा, बट्टे H, कर्ण चेंज नहीं होता, 2 है, तो 2 आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए 1 में 1 की जगह में गुना तो कितना हो जाएगा, 1, और 2 में 2 की जगह तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, 4 4 के रेशियो में कितना आएगा, 4 आएगा।
अब बताइए 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा एक बार में, तो 1 को पढ़िएगा 1 बार तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 4 को कितना बार पढ़िएगा, 4 आएगा तो एक बार में 3 एकम 3 हो जाएगा। जो दिएगा कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ये कट के कितना आ जाएगा 1, तो एक आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। देखिए बिठाइए cos A, तो देखिए cos A का मान अभी जस्ट निकाले हैं। cos A का मान होता है √3/2, यहाँ लिख लीजिएगा √3/2 गुना cos C, तो cos C का भी जस्ट मान निकाले हैं। cos C का 1/2 होता है, 1/2 लिख लेना है, माइनस sin A, तो sin A का मान इधर निकाले हैं 1/2, तो आपको 1/2 लिख लेना है, गुना sin C, तो देखिए sin C का मान इधर हम निकाले हैं √3/2, तो लिख लीजिएगा √3/2। अब इसको हल कर लीजिए, तो √3 में गुना कीजिएगा 1 से तो क्या आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस 1 में गुना कीजिएगा √3 से तो कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपस में हल कीजिएगा तो 4 4 कैल्शियम 4 आएगा, तो 4 पढ़ेगा कितना बार में 4 आएगा, तो एक बार में, तो √3 गुना कीजिएगा 1 में तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस ये 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, तो √3 गुना कीजिएगा एक बार तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखिए √3 में से √3 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 0, अब बट्टे में क्या है 4, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कॉमा PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला जा रहा है sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है, आइए हल करके बताते हैं आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। ठीक है, आइए आपको हम हल करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखिए 10 प्लस में जो दिया गया है उसको एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए जो दिया गया उसको लिखते हैं 10 नंबर, लिखिएगा गिवन डेट। ठीक, अब देखिए इसमें दिया हुआ है PR + QR बराबर कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद PQ आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यही आपका दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं समकोण। देखिए इस प्रकार आप समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है Q समकोण है, तो Q का यहाँ लिखना है 90 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर R लिख लीजिएगा और यहाँ पर P लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए PR + QR दो भुजा को जोड़ करके 25 सेंटीमीटर दिया गया है। एक PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ, तो देखिए PQ यही है आधार, ये आपका दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसमें से PQ + PR + QR बराबर 25 है। इसमें से या तो PR या तो QR का मान हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले निकाल के बताते हैं। देखिए PR + QR बराबर कितना है 25 है।
तो यहाँ से हम पी आर का मान निकालते हैं। तो पी आर का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगी प्लस में, ऐसा रहेगा तो क्या होगा माइनस में क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी आर का मान निकाल लिए 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय कर्ण के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पी आर के स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिएगा पी आर के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, यहाँ लिखिएगा क्यू आर का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ लिख लीजिएगा पी क्यू का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, इस पर आपको बैठाना है। तो देखिए लिखते हैं पी आर, देखिए पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिख लीजिएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब देखिए क्यू आर, तो देखिए क्यू आर का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो हम लिख लेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हल कीजिए, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस 2ab, 2 गुने ए का मान कितना है 25 गुने बी, तो बी का मान कितना है क्यू आर, तो क्यू आर आपको लिख लेना है। ठीक, बराबर यहाँ पर क्या है क्यू आर के स्क्वायर तो लिख लीजिएगा, अब 5 के स्क्वायर 25, तो 25 आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए 25 के स्क्वायर कितना होता है तो 625 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 25 दूना 50 हो जाएगा क्यू आर बराबर इधर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर जोड़ 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 25 को ऐसे उठा के कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 625 25 एकत्र लगेगा तो क्या होगा ये माइनस में हो जाएगा 25। अब देखिए क्यू आर का वैसे उठा के ले जाइए, तो लिख लीजिएगा माइनस 50 क्यू आर के स्क्वायर बराबर ऐसे क्या बच गया क्यू आर के स्क्वायर, अब माइनस ई हो जाएगा क्या चीज़ क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, 625 में से घटाइएगा 25 तो कितना बच जाएगा 600 बच जाएगा, 600 लिख लीजिएगा माइनस ई कितना है 50 क्यू आर बराबर। अब देखिए आपस में क्या होगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे 600 लिख लीजिएगा, अब देखिए माइनस में 50 क्यू आर इसको उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 50 हो जाएगा प्लस में क्यू आर। ठीक, अब हमको निकालना है क्यू आर का मान, इसलिए लिखना है क्यू आर बराबर कितना है 600 अब बट्टे कितना हो जाएगा 50, ये काटिएगा 0 0 कट जाएगा 12 पंचे 60, ये कट जाएगा 12 बार में, तो इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया क्यू आर, तो देखिए यहाँ पर क्यू आर फिगर में लिख लीजिए क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर। ठीक है, अब हमको निकालना है पी आर निकालना है, क्या निकालना है पी आर। तो देखिए पी आर कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर पी आर बराबर फार्मूला क्या होता है 25 माइनस क्यू आर है, तो लिख लेंगे चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक, अब देखिए 25 तो 25 लिख लीजिएगा और क्यू आर का मान कितना निकाले हैं 12, तो 12 लिख दीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 13, तो यही 13 सेंटीमीटर क्या निकल गया है तो पी आर, यहाँ लिख लीजिएगा पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर पी आर निकल गया।
अब देखिए, अब सबका मान निकालते हैं, समझिएगा बारीकी से। देखिए अब मान निकालते हैं, नाव कर लीजिएगा। देखिए इसमें साइन पी का मान निकालना है। साइन पी का मान तो लिखिएगा साइन पी। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी वाले में देख लीजिए, पी वाले में फिगर चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बताइए पी का मान कितना है, 12। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 12। बताइए एच का मान कितना है, एच का मान आपका है 13। तो लिख लीजिएगा एच का मान 13। एक आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपसे कॉस पी का मान, कॉस पी का मान। तो बताइए कॉस पी, इसमें भी फिगर चेंज नहीं होगा। तो कॉस पी, तो कॉस पी इसका सूत्र क्या होता है, बी बट्टे एच होता है। ठीक है, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान 5 है। तो बी का मान 5 है, तो 5 लिख लीजिए। अब बट्टे एच कितना है 13, तो 13 लिख लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है टेन पी। तो लिखिएगा टेन पी, इसका सूत्र क्या होता है, पी बट्टे बी होता है। तो बताइए पी, तो पी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर पी का मान 12 है। तो लिख लीजिएगा 12 बट्टे बी का मान कितना है, तो 5 लिख लीजिएगा। तो यही तीनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल आसानी तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण से अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। देखिए इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको बता देते हैं सत्य और सत्य कौन है। तो देखिए 11 का पहला, देखिए 11 का पहला है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए नंबर 2 बोला जा रहा है कौन ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/13। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि 12/13 सेटिस्फाई करता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आइए नंबर 3 देखिए क्या है। नंबर 3 में देखिए कॉस ए कौन ए के क्वोशंट के लिए निम्नलिखित क्वोशंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो देखिए ये आपका क्वोशंट का नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसका हो जाएगा औसत, औसत हो जाएगा। आइए चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में है कॉट और ए के गुणनफल होता है। तो नहीं होता है, क्योंकि इस थीटा में है, तो थीटा में गुणनफल कभी संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा औसत। ठीक, अब देखिए पांचवा देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3 होता है। इसके लिए देखिए सब पूरे थीटा के लिए तो संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा औसत। तो लिखिएगा औसत। ठीक, इस प्रकार से आपका पूरे चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। थैंक यू।